जोहार, मेरे नाम अभिषेक भारती है। तो भारत मित्र देख रहे हो और हमारा काम है धारा के विपरीत बहना। असल में आज कोई भी अखबार आप उठा लीजिए, तमाम अखबारों में एक खबर आई हुई है कि सिल्ली में, बुंडू में, सोनाहातू में सब जगह अवैध बालू का काम चल रहा है। बालू बहुत महंगा मिल रहा है, यही खबर है। अब मैं आपको एक बात जो बताने जा रहा हूं, उस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। बात क्या बताने जा रहा हूं भाई? इलीगल और लीगल, मार्केट में दो ही तरह के बालू हैं, इलीगल और लीगल। इलीगल वो जिस बालू में चालान नहीं है, लीगल वो जिस बालू में चालान है। यही है ना। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, देखिए, जो खनिज है, बालू वालू जितने चीजें हैं, तो उसके लिए जिम्मेवार जो जगह है, उस जगह का नाम है JSMDC। ठीक है, झारखंड स्टेट माइंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, खनिज विकास निगम जो है JSMDC। अब JSMDC जो है वो बालू के घाट के लिए, इसके लिए चालान देता है। तो JSMDC जो है बालू घाटों के लिए चालान जारी करता है। जो चालान से बालू का काम कर रहे हैं वो लीगल हो गया, जो बिना चालान के बालू का काम कर रहा है वो इलीगल हो गया। ये तो आप लोग समझ ही गए। लेकिन अब जो असली चीज है, असली खेल है, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये तो भारत मित्र है, हवा हवाई बातें नहीं। हम आपको वो बताएंगे जो कोई नहीं बताता। ऐसा है कि हम है बिल्कुल नए नवेले चैनल, तो सिंपल सी बात है ना हमें खबर दिखाने के लिए कोई पैसा देता है, ना हमें खबर गिराने के लिए कोई पैसा देता है। फैक्ट यही है, हम लोग नए नवेले चैनल है। और कहते हैं छूछा को कौन पूछा, तो हम लोग वैसे ने छूछा। तो कुल मिलाकर के हम खबर दिखा रहे हैं इसलिए क्योंकि सही जो तस्वीर है, वो तस्वीर आप तक जाना बहुत जरूरी है। अगर मैं सिंपल बात करता हूं सिल्ली की, बहुत छोटी सी बात है, सिल्ली की बात करता हूं। अब सिल्ली की आप बात करेंगे तो यहां 3 बालू घाट है। कौन कौन से? श्यामनगर, चोको सेरेंग, सुंडिल। ये 3 बालूघाट सिल्ली में है, श्यामनगर, चोको सेरेंग, सुंडिल। श्यामनगर और चोको सेरेंग में ग्रामीण जो है वो बहुत जागरूक है। ये क्या कर रहे हैं, ये गाड़ी को रोक करके उसका चालान चेक कर लेते हैं। अब बचता है सुंडिल घाट। सुंडिल घाट की नीलामी हो गई, यहां से बालू का काम हो रहा है। तो हो क्या रहा है, देखिए मैं आपको बताता हूं हो क्या रहा है। आप याद कीजिए, एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता बुंडू टोल पर आ गए थे और बुंडू टोल पर उन्होंने गाड़ियां रोकनी शुरू कर दी थी। उन गाड़ियों से वो चालान मांग रहे थे। गाड़ी वालों ने क्या कहा कि चालान तो हम आपको देंगे, लेकिन आप कौन होते हैं चेक करने वाले। तो हो यही रहा है, गाड़ियां जो है वो चालान से ही चल रही है। ऐसा नहीं है कि बिना चालान के कोई खेल कर रहा है। गाड़ी जो है वो सब चालान से चल रही है। तो अब सवाल है कि गाड़ियां रात में क्यों चल रही हैं? गाड़ी रात में क्यों चल रही है ये भी मैं बताता हूँ। गाड़ी रात में इसलिए चल रही है क्योंकि दिन में नो एंट्री होती है रांची में। तो रांची में दिन में नो एंट्री होती है, रात 10 बजे ये नो एंट्री खुलती है, तो गाड़ियां 10 बजे के बाद ही आएंगी। तो बालू, ऐसा नहीं है कि बालू की चोरी नहीं हो रही, बालू की चोरी हो रही, अवैध खनन नहीं। वो कैसे हो रहा वो मैं आपको बताता हूँ, और सबका हिस्सा ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होता है। असल में लोग जो है वो बालू माफिया, बालू माफिया, बालू माफिया, स्थानीय लोग, स्थानीय लोग, स्थानीय लोग ना। असली जो चोर है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। देखिए, याद कीजिए, हमने कुछ दिन पहले ईचागढ़ की खबर दिखाई थी। ईचागढ़ में बालू की तस्करी रुक गई। भाई, अवैध बालू आप किसको बोलिएगा? अवैध बालू आप किसको बोलिएगा? अवैध बालू उसी को बोलिएगा ना जिसका चालान नहीं है।
जिसका चालान नहीं है उसी को आप अवैध बालू बोलिएगा। होता क्या है देखिए, चालान का खेल नहीं है, खेल ओवरलोडिंग का है असली में। कैसे है बताता हूं मैं आपको। जो बालू का चालान, पहले मैं आपको 3-4 बालू का चालान दिखा देता हूँ। ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये देखिए, ये सब सिल्ली सोनाहातू से निकलने वाले बालू का चालान है। कुल मिला करके सिल्ली, सोनाहातू, ईचागढ़, ये सब मिला करके, और लगभग 8 से 9 बालू घाट है। बेसिकली कुछ कुछ बालू घाट के नाम मैं आपको बता देता हूँ। एसएस एंटरप्राइजेस है, हेतम सरिया प्लास्टिक वर्क्स है, एवरग्रीन एंटरप्राइजेस है, पलक एंटरप्राइजेस बीरटी है, विनाश एंटरप्राइजेस बीरटी है, अविनाश एंटरप्राइजेस। तो इस तरीके की ये जो बालू की जो स्टॉक है, यहां से बालू निकलता है। अब होता क्या है, जेएसएमडीसी जो है वो चालान देता है। जेएसएमडीसी जो है ये देता है चालान। अब इस चालान के लिए 600 सीएफटी बालू के लिए मान लिया आपको 6,000 रुपए का चालान लेना पड़ा है। ठीक है, ये जेएसएमडीसी को। प्लस जो बालू का खनन अब घाट से निकाल के स्टॉक में पहुंचवा रहे हैं, तो वो मजदूर लगाया, जेसीबी मशीन लगाए, फलाना लगाया, ठिकाना लगाया, उसका आपको 6,000 रुपया लग जाता है। अब जो गाड़ी चलेगी, वो गाड़ी कितने में चलेगी भाई, डीजल ही चाहिए, उसमें तो डीजल ही लगेगा ना, ऐसा तो है नहीं। तो वो डीजल आपका 5 से 6, मान लो 6,000 रुपया रख लेते हैं। ठीक है, मैं एक ट्रैक्टर बालू का खेल आपको बता रहा हूँ। अब एक ट्रैक्टर बालू में 6,000 रुपया का आपने डीजल भी डाला, तो ये 6,000 रुपया आपका, ये 6,000 आपका खनन का कॉस्ट हो गया, ये 6,000 आपका डीजल हो गया। इसके अलावा ड्राइवर जो है उसका खर्चा, मान लिया ड्राइवर लेगा 1,000 रुपया मान करके चलते हैं, 1,000 से 2,000 रुपया मान करके चलते हैं, ड्राइवर लेगा आपका। ठीक है, ड्राइवर और मजदूर जो बालू वालू उतारेंगे, चलिए खैर उसका छोड़ देते हैं, 2,000 रुपया। तो 6 तिया 18 और 2 20,000 रुपये। ये मैं ट्रैक्टर का बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। 600 सीएफटी वाला जो होता है, आप देख लीजिए, 600 सीएफटी जो होता है उसका हम बता रहे हैं। तो ये हुआ। अब ड्राइवर के अलावा होता क्या है कि भाई कोई भी अगर काम कर रहा है तो वो चाहेगा कि हमको 2 पैसा बचे, कोई भी चाहता है, तो यही होता है। तो वो 2 पैसा बचने के लिए क्या करता है, यहाँ जो 600 सीएफटी की परमिशन है, यहाँ 200 सीएफटी और बढ़ा दिया इसने। ये कर लिया ओवरलोड। इसने क्या किया, ओवरलोड की, मेरे को 4 पैसा बचे। तो इस ओवरलोडिंग के चक्कर में अब इसको किसको देना पड़ता है, जो स्थानीय नेता है, स्थानीय नेता को भी देना पड़ता है। स्थानीय नेता को दिया तो प्रशासन को भी देना पड़ता है। रास्ता में जो आपका थाना, चेक पोस्ट जितना निकलेगा सबको दे। चालान कहाँ है जी, तो चालान दिखाया, तो चालान तो लेकिन बालू ज्यादा है, तो भैया 1,000 रुपया इनको, 1,000 रुपया इनको। 5, अगर 3 को राजनीतिक दल है, मान लिया मैं कहता हूं कि सिल्ली में 1, 2 और 3, चूंकि जो सत्ता में वो 3, 1, 2, 3 है, ये राजनीतिक दल वाला बहुत पावरफुल है तो इसको 5,000 रुपये मिलेगा। ये राजनीतिक दल वाला थोड़ा कम पावरफुल है तो इसको 4,000। आई ठीक है, विवाद कर रहा है तो इसको 1,000 रुपया। तो मतलब 5, 4, 9 और 1, 10,000 रुपया आपका राजनीतिक दल को चला गया। तो ये जो बालू था 6, 18, तो 20, 20 और 10, 30,000 हो गया। इसके अलावा प्रशासन लेगा आपका, जितना थाना आएगा 500, 500, 500 करके, 4 को थाना है तो 2,000 रुपया ही लेगा। तो 22,000 रुपया का ट्रैक्टर का आपको यही हो गया बालू। इसके अलावा रास्ता में चंदा फंदा काही जाही सब वाला लेगा, ये 5,000 रुपया आपका खींचिए लेता है। तो 27,000 रुपया तो बालू का ट्रैक्टर का आपको यही हो गया। तो अवैध खनन कहाँ होगा भाई, 27,000 रुपया में आपको यही बालू, 27,000 मान लिया कि जो पैसा कमाना है 3,000 रुपया इसमें ऐड कर लिया, तो 30,000 रुपया का आपको ही ट्रैक्टर अगर मिलता है बालू, तो ये का अवैध खनन है का है। असल में हम 2 से 3 दिन तक सिल्ली, कुंडू, सोनाहातू सब में रुके और हमको यही पता चला कि असल में ये खेल अवैध खनन का नहीं है, असल में ये खेल जो है ये ओवरलोडिंग का है। और रात में क्यों चलता, हम चूंकि बहुत मैसेज आ रहा था मेरे पास कि भैया सच दिखाइए, इसमें सच दिखाइए। अच्छा, गजब की बात आपको मैं एक और बात बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताता हूँ। कुछ जगह है जैसे सिल्ली, गुंडू, तिरुल्डी, आपका तिरुल्डी हो गया, उसके बाद सोनाहातू, ईचागढ़,
अब ये सब जो जगह है, बॉस यहाँ रोजगार का क्या ऑप्शन है? आदमी यहां पर बालू का काम नहीं करेगा तो क्या करेगा? आप ही बताइएगा कि यहां पर किसी के बाप में औकात नहीं है जो बालू का खनन बंद करवा दे। वैध करेगा या अवैध करेगा, लेकिन वो करेगा इसलिए करेगा कि यहाँ रोजगार का कोई ऑप्शन ही नहीं। अब दिक्कत कहां आती है मैं आपको बताता हूं। बुरा नहीं मानेंगे मेरे मित्र जो है पत्रकारिता वाले, प्लीज बुरा मत मानिएगा। जो फैक्ट है मैं वही दिखा रहा हूं और वो दिखाऊंगा। क्या होता है कि नेता को भी हिस्सा चाहिए, आप वैध करिए चाहे अवैध करिए। थाना को भी हिस्सा चाहिए, प्रशासन को भी हिस्सा चाहिए, और जेएसएमडीसी को भी चाहिए। इनमें से कोई नहीं चाहता है कि यहां पर काम लीगल हो। आप लीगल करिएगा तो ये लोग आपको इतना परेशान कर देंगे, इतना परेशान कर देंगे कि आप थक हार करके इलीगल करने ही लगिएगा। तो एक्शन इन पर लेने की जगह एक्शन किस पर लिया जाता है? और इसको बना दिया जाता है बहुत शातिर तरीके से बालू कारोबारी को बालू माफिया बना दिया जाता है। भाई सिंपल सी चीजें देखिए, जो भी धंधा कर रहा, मैं कहता हूं मैं नमक तेल चीनी का अगर धंधा कर रहा हूं तो हर कोई चाहता है प्रॉफिट। तो उस प्रॉफिट के लिए वो क्या करता है? वो प्रॉफिट के लिए करता ये है कि सबसे बेस्ट उपाय जो होता है कि जो 1 किलो चीनी मांगता है उसको 950 ग्राम चीनी देता है, पटखरा में 50 ग्राम गोल कर देता है। ये उसका प्रॉफिट रहता है। और नहीं तो चीनी में कुछ मिला देता है, मिलावट कर देता है। इलीगल नहीं है, लेकिन ये वो करेगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप लास्ट में इसी सिस्टम का हिस्सा हो जाते हैं। तो ये अवैध खनन जो कहा जाता है, सिल्ली में हमें अवैध खनन देखने को नहीं मिला। हमें क्या देखने को मिला? हमें देखने को मिला ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग देखने को मिला। क्या है कि सिल्ली सोनाहातू जैसे क्षेत्र हैं, यहाँ इतने राजनीतिक दल और नेता एक्टिव हैं कि आप अवैध खनन यहाँ पर कर ही नहीं सकते हैं। आप ओवरलोडिंग करते हैं, यहाँ पे ओवरलोडिंग होता है। यहाँ पे अवैध, चूंकि हमने अपने स्तर पर देखा कि यहाँ पर अवैध खनन नहीं हो रहा है, यहाँ सब घाटों की तो नीलामी है, तो अवैध खनन कहां से होगा? तो हो क्या रहा है, यहाँ ओवरलोडिंग हो रही है। 600 सीएफटी की जगह 1000 सीएफटी 800 सीएफटी का खेल चल रहा है, और बस यही खेल चल रहा है। फिर मैं वही बात कह रहा हूँ कि हम इतने छोटे चैनल हैं कि ना बालू वाले हमें कुछ देते हैं खबर चलाने के लिए, ना बालू वाले हमें कुछ देते हैं खबर हटाने के लिए। हम खबर चलाते हैं, लेकिन जो सच है वो तो आपके सामने लाना जरूरी है। अवैध खनन का खेल नहीं है, खेल ओवरलोडिंग का है, और यही सच है। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।